पुलिस अंकल वो हमारा बॉयफ्रेंड था। अंकल जी बहुत अच्छी दोस्ती उससे थी हमारी, वह खराब नहीं था, बहुत अच्छा था। अंकल जी वो पढ़ने में भी अच्छा था और हमारी दोस्ती उससे 1 साल से थी। एक ही क्लास में हम लोग पढ़ते भी थे और बातचीत भी होती थी। अब उस दिन रात को आ गया था अंकल जी और हमारे पिताजी ने, हमारे पापा ने उसको मार डाला। दोस्तों, एक ऐसी घटना है जो बहुत सारे प्रश्न आपके जेहन में डालती है और कहती है कि उसका उत्तर कौन देगा। क्या इसका उत्तर शासन प्रशासन देगा? क्या इसका उत्तर पुलिस प्रशासन देगा? या इसका उत्तर हम ही आपको देना है? दोस्तों, यह घटना है तीर्थराज प्रयाग की, जहां कुंभ मेला लगने वाला है 2025 का। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, प्रयाग के प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वहीं की घटना है और उतराव थाना है। वहाँ की एक लड़की से उसका बॉयफ्रेंड मिलने आता है। पता लगा कि रात को लगभग 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। लड़की का पिता उसे देख लेता है। देख करके लड़की को 2-4 चांटे लगाता है, कहता भाग चल। लड़की पीछे मुड़ती है, रात का अंधकार। थोड़ी देर में लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लड़की अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी मम्मी प्लीज़ प्लीज़ बचा लो उसको, बचा लो, पापा उसे मार रहे हैं। मम्मी को जगाती है, प्रयास होता है बचाने का, किंतु यह प्रयास काफ़ी नहीं था। तड़प तड़प करके सांघातिक चोट के कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लड़के की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी और प्रयोग किस हथियार का किया गया? प्रयोग हाथ से किया गया। लड़का भी उस तरह का था और पापा इसके मजबूत थे। फिर लोहे का भी हथियार था, डंडा था, फावड़ा भी था। बेरहमी से मारा, रक्तस्राव होता है, सांघातिक चोटें लगती हैं सर से लेकर के कई स्थानों पर। उसकी मृत्यु हो जाती है। बाप वहीं उसको छोड़ करके भाग जाता है। लड़की अपनी माँ के पास जाती है। लड़की को नहीं पता कि क्या हुआ, मर गया कि जिंदा है, लेकिन लड़की व्याकुल होकर के उस स्थान पर जाना चाहती है। बाप लड़की को भी पीटता है कि तुम्हारे वजह से हमारा सर नीचा हुआ, चलो आज कर दिया, काम तमाम कर दिया। तुम मानती नहीं थी, बहुत दिन से समझाया और न वह मानता था, चढ़ करके यहाँ तक आ गया, तुमने बुलाया था। बहरहाल शैलेश, लड़के का बाप, उसे खोजते हुए अगल बगल खोजता है। खोजने के बाद देखता है कि जो लड़की का घर है उससे 200-250 मीटर की दूरी पर उसका बेटा गिरा पड़ा है। शायद सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल तक ले जाने का प्रयास होता है, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अंत परीक्षण होता है, यानी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में पाया जाता है कि सर में गंभीर घाव है, चोट लगी है और सीने में भी चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, पैर हाथ में भी चोट लगी है और चोट के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। दोस्तों, पुलिस इस मामले में पूछताछ करती है। लड़की का बाप पकड़ा जाता है। लड़की का बाप कहा कि हमारी लड़की अभी बहुत कम उम्र की है। तो पूछा गया कि लड़के की उम्र क्या है, किस क्लास में पढ़ती है तुम्हारी बेटी? कहा गया 9वीं क्लास में। वो अकेले किस क्लास में पढ़ता था? कहा साहब वो अभी 9वीं क्लास में पढ़ता था। आगे कुछ वो नहीं बता रहा है, लेकिन लड़की कह रही है पुलिस अंकल, हमारे पापा ने उसको मार डाला। पुलिस अंकल वह बहुत सीधा साधा था, अच्छा था, पढ़ने में हम भी अच्छे थे, वह भी अच्छा था। कई बार हमसे ऐसे मिल भी चुका है और हम लोगों का कोई अपराध नहीं था। मैं उससे प्यार करती थी, वह भी हमसे प्यार करता था और पापा ने मार डाला। पापा पर हत्या का मुकदमा, पापा का जीवन बर्बाद। साक्ष्य भी पुलिस का काम है, एविडेंस कलेक्ट करना। एविडेंस कलेक्ट हो गए हैं और लड़की भी कह देगी, जैसा कि बिहार उहार के मामले में कई जगह देखा गया है कि प्रेमिका ने ही अपने बाप पर अपराध दर्ज कराया, गवाही दिया, कहा कि हमारे बाप ने छोटू और आरती का मामला आप जान चुके हैं। छोटू पर हमारे बाप ने हमला किया, हमारे भाई ने हमला किया और छोटू को मार डाला, जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी। और आरती जाती है
घर से निकलती है, अपने माँ बाप और भाई की ऐसी की तैसी करती है, कोर्ट तक जाती है, छोटू के छोटे भाई से आरती की शादी होती है और अपने बाप तथा भाई को सजा दिलवाया। अब 9वीं क्लास की यह लड़की है और वह भी 9वीं क्लास का है। इस मामले में क्या करना चाहिए? क्या इस मामले में ऐसा नहीं लगता कि माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए? माता पिता का धर्म है कि ठीक से समझा करके और उन्हें बताएं, ऐसा करें। क्या ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को हमेशा केयर करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के भीतर तक यह भाव पैदा करना चाहिए कि अभी ये उम्र नहीं है, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। किस फिल्म का गाना है मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी उम्र में अभी एक मामला आया कि साहब एक लड़के की तरफ से आया कि साहब उसकी शादी है और किसी ने एक गोपनीय पत्र भेज दिया है कि उसकी उम्र 21 से कम है। साहब पुलिस आ गई है, क्या करें? अभिलेखों में 21 से कम है उसकी उम्र, लेकिन ऐसे वह 22 पहुंच गया है। देहात में बोलते हैं डांक गया है, 22 डांक गया है। तो हमने कहा कि अभी जल्दी क्या थी? क्या साहब ठीक है, अब तो हल्दी वल्दी लग गई है, लेकिन पुलिस आ गई है, अब क्या करें? आप बताइएगा इसका जवाब क्या हो सकता है? तमाम शादियों को रोका भी गया, हमने भी ऐसे तमाम लोगों को कहा, लेकिन समय रहते हमने रुकवा दिया शादी, समझा के भी रुकवा दिया, नहीं माने तो फिर उस तरह से भी रुकवा दिया। अब 16 साल की लड़की है, शादी कर देंगे, 17वीं में बच्चा पैदा हो गया। कई मामले हमने दिखाया है दोस्तों, वनवासी परिवारों में, अल्पसंख्यक परिवारों में, बहुत परिवारों में मैंने देखा है बच्चे पैदा हो जाते हैं और सीने में दूध नहीं है, चिपकाए हुए हैं, तब तक दूसरा पैदा हो गया। उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को रोकना कैसे है, और वह प्यार नहीं है जिस प्यार की परिभाषा लोग अपने ढंग से बता रहे हैं। तो इस मामले में अब शनिवार को ऐसा हुआ, रविवार को पोस्टमार्टम हुआ और जो चोट के निशान हैं, 2 ही बच्चे थे और वह दिवंगत हो गया। क्या 9वीं क्लास 8वीं क्लास में गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का यह जो प्रचलन बढ़ा है, इसके लिए दोषी मम्मी पापा, आंटी अंकल के अलावा समाज नहीं है? क्या जिस तरह से तमाम फिल्में आ रही हैं और जिस तरह से मूवी घर घर देखी जा रही है, शॉर्ट फिल्में देखी जा रही हैं, क्या उसका दोष नहीं है? क्या ऐसे में कठोर कानून बनाए जाने चाहिए? क्या कानून से ही इसे रोका जा सकता है, अथवा जन जागरूकता करके अच्छे आचरण के प्रस्तुतिकरण से? अब तो हम कई जगह देखे हैं कि घर के लोग ही बताते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है, अपने बच्चे को कहते हैं। ऐसे संस्कार भी हैं, आप अगर ऐसा होगा तो बताइएगा। कहते हैं अरे उसका बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है जी? तो बताती है, और ऐसे ही है, वैसे ही हो जाएगी कुछ दिन में। तो इसे भी चल रहा है दोस्तों। यह तात्कालिक घटना जिस पर हमने चर्चा की, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आपके विचार संपूर्ण आदर के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।